वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान का निगरां वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कल लाहौर परसों रावलपिंडी में मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमारी हुकूमत हटाने में सबसे बड़ा किरदार मोहसिन नकवी का था। आसिफ अली जरदारी उसे अपना बेटा कहा करते हैं। पीटीआई के बदतरीन दुश्मन की नामजदगी के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। खौफ है हालात मशरकी पाकिस्तान जैसे न हो जाएं। पंजाब केपी में रमजान से पहले इलेक्शन होने चाहिए, अदालत भी जाएंगे। इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो इतनी बेशर्मी से तहरीक इंसाफ के खिलाफ हर फैसला इनका हमारे खिलाफ है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी। भागा फिर रहा था, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था, एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था। जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था। तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इसकी जो चैनल देख रहे हैं, मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर। सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ हैं। केसेस होंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, जेल में डालो। हमने अपनी गवर्नमेंट से इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे। एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं। मुझे खौफ आ रहा है जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था, उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दे। कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूँ, लाहौर में एहतजाज करेंगे, अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा, बुध को फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, मुल्तान में एहतजाज करेंगे। बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते हैं। अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले, अदालत में जाएंगे। इस चीज के ऊपर भी डेट चाहिए इलेक्शन। उधर मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सुबह से रात हो गई, हुकूमत बिजली का निजाम बहाल करने में नाकाम। सुबह 7:30 बजे ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई, बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हुई और फिर पावर प्लांट यके बाद दीगरे ट्रिप करते गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 90% मुल्क की बिजली गायब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म सख्त बरहम, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम का सब्र भी जवाब दे गया। कहते हैं पूरा दिन कारोबार बंद रहा, अस्पतालों के जनरेटर भी जवाब दे गए, किसी की दिहाड़ी भी नहीं लगी, कारोबार भी जल्द बंद करना पड़ा। इसका अजाला कौन करेगा? दिन भर परेशानी में गुजरी, अब रात भी अंधेरे में गुजरती जा रही है। बहुत परेशान, कारोबार बंद पड़े हुए हैं। कारोबार भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है। लाइट नहीं है, कोई कारोबार कुछ नहीं है, कोई अंधारे में रात अंधारे में गुजरेगी, कैसे गुजरेगी। घर में भी परेशानी है, बाहर भी परेशानी है, बंदा जाए तो किधर जाए। काफी लोगों की आज दिहाड़ी भी नहीं लगी, पानी पीने का भी नहीं और इस्तेमाल करने का भी से। कभी उधर से लेके आ रहे हैं, कभी उधर से लेके आ रहे हैं पानी। हम लोग कब का इंतजार करते हैं और तब के हम लोग आए हुए हैं, तब की लाइट नहीं आई, हमारी बत्ती नहीं आई, लाइट ही नहीं आ रही है और पानी भी नहीं हमारी तरफ है, तो इसीलिए खाना भी नहीं बनाया अभी। सुबह से लाइट नहीं है, परेशानी इतनी हो रही है, जनरेटर में पेट्रोल डाल के हम 1000 रुपए तक का सुबह से पेट्रोल डल चुका है। आखिर मजदूर आदमी कहाँ जाए? आज हमारा सारा दिन कारोबार बंद रहा, इसका अदाला कौन करेगा? काम बहुत मुतासिर हुआ। जनरेटर देंगे, सुबह से तकरीबन 1500 रुपए का पेट्रोल चल गया। सुबह 8 बजे से लाइट नहीं है, पानी नहीं आ रहा, मोटर कहाँ से चलेगी? तो लाइट बंद है, पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? बगैर लाइट के पानी आता है क्या? हमने ना आया है ना कुछ किया है। बिल्डिंग का काम है, लेकिन बिजली है नहीं। बच्चों के लिए 600-500 कमाता है, उससे भी हम रह गया। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ तो मस्जिद में पानी नहीं, घर में आया हूँ घर में पानी नहीं, एक लोटा पानी का नहीं मिला कि मैं वजू करके नमाज पढ़ सकूँ। अंधेरा ही अंधेरा है, काम भी नहीं हुआ, मोमबत्ती लेने गया वो भी नहीं मिल रही। हमारे मोबाइल बंद है, घर वाले परेशान है, नंबर नहीं मिल रहे तो हम उन्हें कैसे उनसे रब्ता करें? लाइट सुबह से नहीं है, इस टाइम तक आवाम का बिल्कुल सत्यानाश हो गई है। घर में भी देखो सब बुरा हाल किया हुआ है, लाइट से बिल्कुल मुतासर है। देखना ऐसा लग रहा है जैसे कभी सब मर गए।
सुबह से रात हो गई, बिजली का नामो निशान नहीं। मुल्क भर में बिजली का ये बड़ा बहरान और सुबह 7:30 बजे ये ब्रेक डाउन हुआ था। गुद्दू से बलोचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई थी। अभी क्या सिचुएशन है, क्या इतलात हैं, कब तक आएगी लाइट? अंजुम वहाब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अंजुम, बताइएगा आपके पास क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? आवाम बहुत परेशानी है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। जी, पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है, घरों में गैस भी नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक ने मुताबिक बार अपने सिस्टम को ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही ऑन होता था दोबारा ट्रिप कर जाता था। कई इलाके बिजली बहाल हुई थी, आधे घंटे से 10 मिनट के अंदर अंदर वो तमाम इलाके दोबारा अंधेरे में डूब गए। अब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि वो एनटीटीसी से राब्ते में और जल्दी बिजली बहाल करने की कोशिश की जाएगी। मसाजिद में पानी खत्म, घरों में पानी खत्म, घरों में बिजली नहीं, गैस नहीं, मार्केटों में अंजुम, ये सवाल आवाम पूछ रहे हैं कि लाइट कब आएगी, बिजली कब बहाल होगी? आवाम के सवाल का जवाब के इलेक्ट्रिक भी देने से कासिर है। उन्होंने पहले कहा था कि 6 बजे तक, उसके बाद उन्होंने अब 10 बजे बोला है। अब उसके बाद उन्होंने टाइम देना ही बंद कर दिया है कि वो एनटीटीसी हुकाम से राब्ते में कि जल्दी उनसे राब्ता हो, नेशनल ग्रिड से बिजली मिले। जबकि के इलेक्ट्रिक की अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 1800 मेगावाट है, लेकिन उनके पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो शहर को बिजली फराहम करने दें। अंजुम, आपके इतलात के मुताबिक इस वक्त कराची के कौन कौन से हिस्सों में बिजली आना शुरू हो गई है, बहाल है कितने फीसद हिस्सों में या नहीं है? सिर्फ हम 15% हिस्सों में कह सकते हैं, वो भी जो हसास इलाके जिनको कहा जाता है, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, या जो VIP इलाके जिनको कहा जाता है, जहाँ पे सफारतखाने वगैरह, क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके, वहाँ पर गुलिस्तान जौहर में, नॉर्थ कराची में, मलीर में बिजली बहाल हुई थी, लेकिन आधे घंटे बाद वहाँ बिजली बंद हो गई। मलीर के कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई है और गुलिस्तान जौहर के एक ब्लॉक में बिजली भी बहाल है। या चंद अंजुम वहाब आप साथ हैं। और वजीर तवानाई ने 12 घंटे में बिजली बहाल होने का ये दावा किया था, ट्विटर पे उनका ये पैगाम सामने आया था, लेकिन 12 घंटे से बहुत ज्यादा वक्त आगे बढ़ चुका है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। और बिजली न होने की वजह से जो उसके बाकी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, अंधेरा है और इस वक्त आवाम को शदीद परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। और वजीर तवानाई के बयानात में तजाद, बिजली क्यों गई, हादसा या खराबी, हुकूमत को भी नहीं मालूम। वफाकी वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 मिनट से ज्यादा न चला सके। खुर्रम दस्तगीर ने 13 मिनट में कई मौकिफ बदले। पहले कहा कि हादसा नहीं था, बाद में खुद ही बोले वजीर आजम ने हादसे का नोटिस ले लिया। 7:34 पर पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन। ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज है, कोई हादसा नहीं हुआ। आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निजाम बहाल हो जाएगा। बिजली क्यों गई, हादसा या खराबी, हुकूमत को भी पता नहीं। सुबह 7:34 पर मुल्क भर में ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन हमारे वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर शाम 4:56 पर कौम के सामने पेश हुए। आज सुबह 7:34 पर पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन। वफाकी वजीर की 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तादाद कहा, मुल्क की ट्रांसमिशन निजाम महफूज है, पूरे मुल्क में टीमें दौड़ाई, कोई हादसा पेश नहीं आया। मुल्क का तफसीली निजाम ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज है, पूरे मुल्क में टीमें दौड़ाई हैं, कोई हादसा नहीं हुआ। जब कोई हादसा पेश नहीं आया तो फिर बिजली बहाल करने में कैसी रुकावट? खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक हमें हाइडल सिस्टम दोबारा चालू करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं हाइडल सिस्टम दोबारा चालू करने में। रुकिए जरा, अब सुने वफाकी वजीर तवानाई का यहाँ तीसरा मौक़िफ़। कहते हैं बिजली बनाने के कारखाने चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, जो नहीं है। बिजली बनाने के कारखाने शुरू करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। हादसा न होने के बावजूद वजीर आजम ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। वजीर आजम ने इस हादसे की इंक्वायरी के लिए एक 3 रुकनी टीम बना दी है। अवाम परेशान न हो, खुर्रम दस्तगीर ने खुशखबरी भी सुनाई कि बिजली आज रात तक बहाल हो जाएगी, लेकिन किस वक्त उनको भी खबर नहीं। आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निजाम बहाल हो जाएगा। बिजली के बगैर क्या करें, बच्चों ने जल्दी सोने को तरजीह दे दी। शहर कायद में पुराने दौर की वापसी। शहर में सुबह से बिजली बंद है, बच्चे स्कूल से जल्दी घर वापस आ गए। दोपहर से शाम तक बिजली का इंतजार करते रहे, बिजली नहीं आई तो थक हार कर जल्द सोने को तरजीह दे दी।
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। उसने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने कहा, मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के बाद इमरान खान का रोना शुरू हो गया। एतराज है तो फरा को पंजाब का निगरान वजीर आला पर लगा दें। पंजाब को चलाने का तजर्बा फरा गोगी के पास मौजूद है। की बातों को छोड़े, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देने कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा सा नीचे अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं था। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फरा गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजर्बा उनके पास है। तहरीक इंसाफ के 45 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफे वापस लेने का ऐलान। स्पीकर असम्बली, सेक्रेटेरिएट और तमाम मुतालिका हुकाम को पैगाम पहुंचा दिया। इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा करा दी। वफ्द की सूरत में अरकान सुबह कौमी असम्बली पहुंचे तो दरवाजे बंद मिले। स्पीकर के घर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने धरना दिया, फिर इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दी। कहा कि स्पीकर हमारे इस्तीफे मंजूर करते हैं तो हमें डी नोटिफाई न किया जाए। आमिर डोगर का कहना है कि असम्बली में बैठने या मरात लेने नहीं, वजीर आजम और जाली अपोजिशन लीडर को हटाने जा रहे हैं। जब हमने असेंबली की जानिब बढ़ने की बात की तो पिक एंड चूज किया गया। 70 इस्तीफे मंजूर कर दिए गए। 45 अरकान असेंबली आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। असेंबली में गए, दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए। असेंबली की 4 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई। स्पीकर के ऑफिस के बाद घर गए, दरवाजे तो क्या उन्होंने जो मिनिस्टर कॉलोनी है उसी को बंद कर दिया। वहाँ भी हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुबह हमने स्पीकर की वेबसाइट पे भी डाल दिया, उनको ईमेल भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया। अगर आज इस वक्त के बाद स्पीकर कोई ऐसा इकदाम उठाते हैं तो ये मुतनाज़ा होगा, ये रिकॉर्ड पर है। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दी वो उनके अपने हाथ से हमने रिसीव करवाई। 1 कुछ मिनट पे हम उठे हैं वहाँ से। उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई एडवाइस इलेक्शन कमीशन को उनके बारे में मौसूल नहीं हुई। बड़के मारकर जिस असम्बली को छोड़ा, अभी उसी में वापसी के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की आमद पर ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते थे, अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। जितनी शोर मचा के और जितना असेंबली को गाली गलोच करके जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा। जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं उससे इंसाफ मांग। इमरान खान जनरल बाजवा के नाम की माला जपते थे, अपनी कुर्सी पे बैठा के पार्लियामेंट की मीटिंग जनरल बाजवा से इतना एतमाद था, इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, और अब उनको गालियां देते हैं। ये शख्स किसी का भी नहीं। 2 चीजें हैं, इक़्तिदार की हवस और दौलत की हवस। नोट दिखाओ और मेरा मूड बनाओ। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में शरह सूद 17% पर पहुंच गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। कर्जों पर ज्यादातर सूद अदा कर दिए, बाकी 5 माह में अदा करना है। इससे पहले 1997 में पाकिस्तान में शरह सूद 16.5% थी। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी हो गए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 5 साल बाद सुनाए गए फैसले में कहा गया, इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। साबिक SSP राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी।
کپتان نائب کپتان کا تقرر میرا حق ہے. شان مسعود کو ٹیم میں نہ کھلانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی لاہور میں پریس کانفرنس. ہارون رشید کو نیا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا. رشید صاحب ریزائن فرام دی مینجمنٹ کمیٹی، ان کو میں نے اپوائنٹ کیا ایز چیف سلیکٹر. بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں، ہم وہاں جائیں. 4 فروری کو ایشین کرکٹ کاؤنسل بورڈ کی میٹنگ ہے. بہت سے ایشوز ہیں، وی ول بی ٹیکنگ اپ دوز ایشوز. مارچ کے اندر میرا خیال آئی سی سی کی میٹنگز ہیں، وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز. سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول، پی سی بی اینڈ افغانستان ول پلے 3 میچز. مکی آرثر، آئی ایم ان نیگوسیشن پرسنلی. 90% راستہ ہم نے کور کر لیا ہے. اس کو اشارہ میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں. کیپٹن، وائس کیپٹن، چیف سلیکٹر، یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. وائس کیپٹن بن کے ان کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. عامر از ریٹائرڈ. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے، ویلکم، بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.